बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, यानी मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है मर्द का। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, तीन हिस्सों में तकसीम है। कौन कौन से? टेस्टिस, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। डक्ट्स, जो नालियाँ होती हैं, यानी टेस्टिस यहाँ से इस पर जो मतलब बाकी सिस्टम कहाँ से कहाँ जाते हैं। एंड कैपुलेटरी ऑर्गन्स, कैपुलेटरी ऑर्गन्स हम पेनिस भी कहते हैं, जो लास्ट पार्ट आप बताए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का। मैं यहाँ से आपको बताऊँगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर हम क्लोज लाएँ इसको, सो ये हमारे पास क्या होता है, ये टेस्टिस होते हैं। मैंने टेस्टिस टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म। अब हम आते हैं टेस्टिस को, जो तेला है जिसने कवर किया है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम, SCROTM, स्क्रोटम। स्क्रोटम ने कवर किया है। स्क्रोटम से जो टेस्टिस से एक नाली निकलती है, इस नाली को कहते हैं वेजो डिफरेंस। वेजो डिफरेंस इस नाली का नाम है। यहाँ से अति यहाँ पे एक आप चिक पोस्ट बोल सकते हैं, एक फिर मतलब स्टोरेज या सिस्टम है, कुछ चीज़ें स्टोर है, वो हम बताते हैं क्या स्टोर है। इसे कहते हैं सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल इसमें होते हैं। फिर वहाँ से एक नाली होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इजाकुलेटर या कुलेटरी डक्ट भी इसे कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट इसे कहते हैं। यहाँ से फिर आपके पास एक चिक पोस्ट यानी फिर एक स्टोरेज जगह से तरह, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट, जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। फिर वापसी पे यहाँ पे एक उससे आगे एक फिर डक्ट आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे फिर एक हमें हमारे पास एक स्टोरेज आ रही है, जिसे हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का काम क्या है, ये भी हम मज़ीद पढ़ेंगे। वहाँ से फिर हमारे पास एक डायरेक्ट एक ट्यूब आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। इसको हम यूरोजेनिटल भी कहते हैं। यूरो क्यों कहते हैं, ताकि क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे पास यूरिन होते हैं, जेनिटल यानी जेनिटल सेक्स ऑर्गन्स हमारे पास, स्पर्म जंपर्क जाल हमारे पास यहाँ से इरेक्ट होते हैं। ये यूनरी ब्लीडर है, ये यूनरी ब्लीडर भी यहाँ पे अटैच होता है। जब स्पर्म आता है यूनरी ब्लीडर यानी स्टॉप होता है, जब स्पर्म नहीं आते यूनरी ब्लीडर का रास्ता खुला होता है। सो इसको रोकने के लिए हम सब पढ़ते हैं। सो स्पर्म के गिर्द एक और चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास जो मसल्स होते हैं, गोश्त होते हैं, अगर मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पंज लाइक होते हैं, तो उसको कवर किसने किया, स्पंजी टिश्यू ने कवर किया हुआ है। अब हम मज़ीद पढ़ेंगे। अगर हम इस टेस्टिस को, एक टेस्टिस को मैं यहाँ पे उठाऊँ, टेस्टिस हम टेस्टिस की जिक्र करते हैं, एक टेस्टिस को मैंने यहाँ उठाया। अब टेस्टिस क्या होते हैं, मैं मज़ीद आपको डायग्राम क्लोज करके दिखा दूंगा। टेस्टिस हमारे पास ये सारे, एक टेस्टिस मैंने उठाया है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, लोब्यूल्स, ये जो कौन लाइक बने इसे लोब्यूल्स होते हैं। इस लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास जो कुछ डक्ट, मतलब आप ट्यूब्यूल्स दे सकते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम कहते हैं सेमीपेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब सेमीपेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, सेमीपेरस ट्यूब्यूल्स का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना। स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ये सारे सेमीपेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से एक नाली उनकी बन जाती है, एक ट्यूब बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एपीडी डाइनस क्या करते हैं, इन स्पर्म को स्टोर करते हैं। ये सारे स्पर्म कहाँ, यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। अब मैंने एक नाली को यहाँ से उठाया, जिसे हम कहते हैं सेमी पेरस ट्यूब्यूल्स, यानी ये सेमी पेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोगों ने उठाया है। ये सेमी पेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर हम देखते हैं, ये अंदर हमारे पास क्या, जो मैंने शुरू ड्रा की, यहाँ पे स्पर्म बनते हैं। सो मैंने लिखा है स्पर्मेक इनसाइड द सेमी पेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। इसके अंदर और चीज़ें हैं, सेल्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल्स। इसका काम क्या है, एपिथेलियल सेल आपके पास हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म का इनिशिएट, स्पर्म का प्रोसेस का डेवलपमेंट करना, उसमें भी काम करते हैं। और मेल सेकेंडरी जो करेक्टर्स होते हैं उनमें भी, जैसे दाढ़ी, मूंछ का आना, वॉइस बड़ा होना, इसमें भी काम करते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है पूरे प्रोसीजर के साथ। अगर हम पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्पर्म इज कॉल्ड एजाकुलेशन एंड 2.5 ml फ्लूइड इज रिलीज। जो प्रोसेस होता है जहाँ से मतलब स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज़ होता है, कहाँ जाते हैं, फीमेल में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजाकुलेशन। और कितने फ्लूइड रिलीज़ होते हैं, स्पर्म 2.5 ml मिलीलीटर रिलीज़ होते हैं ड्रॉप लॉक में। सो टेस्टिस इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर इन टू इन नंबर एंड इज कवर्ड बाय स्क्रोटम। टेस्टिस दो दाने होते हैं, बाल लाइक होते हैं, गोल गोल होते हैं, और इसको कवर किसने किया, स्क्रोटम ने कवर किया है। टेस्टिस इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस बॉडी से आम खास मतलब क्या होती है, जनरली बॉडी से बाहर लटके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको स्पर्म बनने के लिए थोड़ा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर। आम खास हमारे नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन टेस्टिस बाहर इस वजह से, ताकि उसको 37 नहीं, यानी थोड़ा कम टेम्परेचर उसके मिले, कितना, 35 डिग्री।
सो मैंने क्या कहा, क्योंकि क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए होता है, बॉडी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से, लेकिन स्पर्म बनने के लिए क्या चाहिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। इसी वजह से वो बॉडी से बाहर होते हैं। ये मतलब एक कुदरत है जो उन्होंने मतलब बना रखा है। देर इज़ वन डक्ट विच इज़ अराइजिंग फ्राम द टेस्टिस इज कॉल्ड वेजो डिफरेंस। मैंने जब वहाँ बताया एक डक्ट, एक नाली है जो कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है, क्या कहता है, वेजो डिफरेंस कहते हैं। सो अब हम क्या कहते हैं, इनसाइड टेस्टिस देयर इज अ सेमीपेरस ट्यूब्यूल्स विच मेक्स द स्पर्म। सार हम लोगों ने डायग्राम से समझा है। सेमीपेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म स्टोर करते हैं, जिसे क्या करते हैं, एपीडी डाइनस कहते हैं। एपिथेलियल सेल, मैंने कहा एपिथेलियल सेल कहाँ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन द सेमीपेरस ट्यूब्यूल्स, जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, स्पर्म बनाने में काम करते हैं। यानी दिस हार्मोन्स स्टार्ट्स द स्पर्म डेवलपमेंट प्रोसेस एंड हैव द मेल सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स। वही बात वापस आ जाती है स्पर्म को। जाहिर सी बात है, स्पर्म एक सेल है। अब सेल को क्या चाहिए, सेल को खुराक की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन। स्पर्म नीड उसको हिफाजत भी करना चाहिए और उसको मोमेंट भी यानी लुब्रिकेशन भी करना है। वो जिस रास्ते से जाएगा वो रास्ता साफ़ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से यूरिन भी जाते हैं। तो स्पर्म के लिए वो रास्ता क्या होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए वो रास्ता। सो अब ये हो गया हमारे पास, ये क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेमन। सेमन क्या होते हैं, व्हेन स्पर्म मिक्स्ड विद सेमिनल ट्यूब्यूल्स, जो हमारे पास क्या बनते हैं, सेमन। यहाँ मैं स्ट्रक्चर पे आपको बता दूंगा। ये अगर आप देखें, ये मैंने कहा एक डक्ट है हमारे पास स्टोरेज, जिसमें क्या सेमिनल वेजिकल होते हैं। तो इसमें सेमिनल वेजिकल सेमिनल फ्लूइड के साथ जब स्पर्म मिलते हैं तो क्या बनता है, सेमन बनते हैं। सेमन गाढ़ा पानी जैसा होता है। प्रोस्टेट क्या होता है, इट इज स्लाइटली एसिडिक, इट्स फ्लूइड गिव्स द प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेंट टू स्पर्म। ये प्रोस्टेट क्या काम करते हैं, प्रोस्टेट में कुछ मतलब एसिडिटी जैसी होती है, जो क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये प्रोटेक्शन करते हैं स्पर्म की, और लुब्रिकेशन यानी उनको मूवमेंट करने में मदद देते हैं स्पर्म का। कॉर्पस ग्लैंड क्या होता है, कॉर्पस मेन ग्लैंड होता है, मतलब इसका मेन बहुत अच्छा फंक्शन होता है। दिस ग्लैंड क्लियर द स्पर्म पैसेज फ्रॉम एनी एसिडिटी। अगर कोई भी एसिडिटी तो जाहिर सी बात है, यूरिन पेशाब होता है तो पेशाब में एसिडिटी होती है, वो यहाँ से निकलते हैं। सो कॉर्पस ग्लैंड्स का काम क्या है, वो इस एसिडिटी को ख़त्म करता है, फिर स्पर्म आते हैं जहाँ से आसानी से पास हो सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट क्या करता है, द अल्केलाइन फ्लूइड न्यूट्रलाइज यानी साफ करते हैं एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा। एक और चीज़ आ रही है स्पंजी टिश्यू। स्पंजी टिश्यू क्या करते हैं, मैंने कहा स्पंजी टिश्यू होता है जो पेनिस सॉरी यूरिथ्रा के इर्द गिर्द है। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ये आम खास अगर मतलब देखा है, सॉरी पेनस होता है, लटका हुआ होता है, यानी मुरझा हुआ जैसे दिखता है। लेकिन जब इस स्पंजी टिश्यूज़ में ब्लड वेसल्स होते हैं, जब ये ब्लड वेसल्स स्पंजी ट्यूब्स को फुल करते हैं, जब ये फिल हो जाते हैं तब क्या होता है, ये इरेक्ट होता है और स्टैंड अप करता है। सो यूरिथ्रा इज कवर्ड बाई स्पंजी टिश्यूज़ एंड देयर आर क्या होता है, हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं। व्हेन द ब्लड फिल द स्पंजी टिश्यू इट इरेक्ट, ये इरेक्ट सीधा होता है और स्टैंड अप पोजिशन में होता है। पार देट, क्योंकि इट कैरी करता है स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। जब ये इरेक्ट नहीं होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए स्पर्म नहीं पहुंचेंगे। अब पेनिस को हम बोलते हैं, पेनिस द मेन फंक्शन इज टू कैरी स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसका काम है। टॉपिक बड़ा है तो इंशाल्लाह बाकी हम फिर टच देंगे इसको।